नमस्ते सर। नमस्ते सर। हेलो सर। थैंक यू। थैंक यू। गोवा स्टेट गवर्नमेंट में जो हमारा एनजीओ है उसने आपको सम्मान देने का सोचा है। आप समय निकाल कर वहाँ आइएगा सर। देखिए, अगर आप सम्मान देने के लिए बुला रहे हैं तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर। गुड आफ्टरनून सर। अच्छा, वो शुभकर के केस का क्या हुआ? ओह, वो केस आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। उस लड़के के पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं। उनके पुलिस स्टेशन आने जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है सर। कई लोगों की समाधि पर पैर रख कर आज इस हैसियत पर बैठा हूँ मैं। ये छोटी सी बात है, ये सोचकर हमें इसे अवॉइड नहीं करना चाहिए, वरना बाद में मुसीबत बन जाएगी। शुभकर के बनाए डॉक्यूमेंट्स रिपोर्ट्स कहाँ पे हैं, तुम्हें पता है क्या? अभी तक पता नहीं चला सर। आप फिक्र मत कीजिए सर, उसके लिए मैं हूं ना। जो भी होगा मैं देख लूंगा सर। ठीक है, तुम जाओ अभी। थैंक यू सर। सर, सांप चाहे बिल में हो, घर में हो या किसी टोकरी के अंदर हो, वो काटता जरूर है। इसमें सांप कौन है? ये कमिश्नर है क्या सर? गुड, उस फाइल को अपने लोगों को भेज कर ढूंढवाओ। ठीक है सर। आती हूँ जी। क्या हुआ? इतने घबराए हुए क्यों हैं? अरे बाप रे, ये आपकी हालत को क्या हो गया? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? अरे ये क्या हालत बना रखी है, बताइए ना क्या हुआ? आप बोलते क्यों नहीं? हाँ, रुकिए, मैं आपको पानी देती हूँ। रुकिए, ये लीजिए, पानी पी लीजिए। लीजिए, पानी पीजिए। हे भगवान, इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हुआ? बोलिए ना, क्या बात है? ये गाजर कैसे दी भाई? 100 रुपए किलो। 100 रुपए किलो। क्या चाहिए? मटर अभी और कितने दिनों तक मटर ही खाते रहोगे मास्टर जी? अभी सब्जियां छोड़ो, आज के बाद सिर्फ चिकन मटन खाने की आदत डालो। इस पूरे बाजार में तुम्हें कोई भी सब्जी नहीं देगा। पाठ पढ़ाने वाले टीचर हो ना? पाठ समझ में नहीं आया तो मुझे अपने तरीके से समझाना पड़ेगा। घर जाने के बाद एविडेंस ढूंढ कर रखना। एविडेंस? अबे नाटकबाज, अभी तेरा दूध से अभिषेक हुआ है, शाम को खून से अभिषेक करूंगा। आधे घंटे में तेरे घर आएंगे हम। सारा एविडेंस हमें चाहिए। आखिर कौन है ये लोग? क्या कहे जा रहे हैं? किस चीज का एविडेंस मांग रहे हैं? वो एविडेंस कहाँ है हमारे पास? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, वो तो इन चीजों को कभी हमारे घर लाया ही नहीं। फिर ये क्या कह रहे हैं ये लोग? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, उससे कुछ नहीं होगा। हे भगवान, मेरा सर बहुत दुख रहा है। आप आराम कीजिए, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। हाँ? कॉफी लेकर आती हूँ। क्या हो गया बेटी? क्या हो गया बेटी? क्या हुआ? आप जाकर पानी लेकर आइए। बेटी, क्या हुआ? माजी, मुझे ठीक तो है? चक्कर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ये लो। पानी दीजिए। ये ले, पानी पी ले बेटा। आप कहीं मत जाइए, दरवाजा मत खोलिए। रुको। नहीं जी। क्या हुआ सर? सब ठीक है ना? मैंने कोई आवाज सुनी। उसे चक्कर आ गया। इन्हें क्या हुआ? क्या हुआ? 2 दिनों से इसने कुछ खाया नहीं ना, इसीलिए कमजोर हो गई। देखिए, मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ, लेकिन इस तरह पेट में पल रहे बच्चे को सजा देना गलत है। ये बच्चा तुम्हारे पति का अंश है ना, इसकी देखभाल करना तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। तो अब उठो और जाकर खाना खा लो। इसे ले जाइए माँ जी। हाँ, आओ बेटी। सर? हाँ?
सर आप इतना घबरा क्यों रहे? फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बैठिए। हेलो, वो मिसिंग आईएएस ऑफिसर का पिता देश पांडे किसी आदमी की मदद से केस को फिर से रीओपन करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहा है। बात क्या है? फोन को इस तरह जेब में रखकर घूम क्यों रहा है? वो क्या है कि साहब को जरूरी कॉल करना है और साहब कॉल ही रिसीव नहीं कर रहे हैं। मोस्टली अवार्ड फंक्शन में होंगे। उसे तो शुरू होने में भी टाइम है, लेकिन वो रिस्पांस क्यों नहीं दे रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। सर कटने की नौबत है। किसका सर? साहब का। ये तू क्या कह रहा है? सच में सर, उस शुभकर का केस फिर से रीओपन हो रहा है। वो देश पांडे सबके सामने, मीडिया के सामने केस को रीओपन करने की बात कर रहा है। वो खुद ही बड़ी मुश्किल से चलता है। वो क्या केस संभालेगा? उसके बारे में बस इतनी जानकारी है कि उसका पड़ोसी है और उसी के दम पे ये सब कर रहा है सर। वो इतनी छोटी सी बात पे डैड को फोन मत लगा। ये केस मैं हैंडल करूं।